पाकिस्तान का श्रीलंका को हराकर एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई। 154 रन के हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 148 रन बना सकी। साद मसूद और सुफियान मुकीम ने 3-3 विकेटें हासिल की। गाजी गौरी 39 रन बनाकर नुमाया रहे। मोहम्मद सदाकत ने 23 रन बनाए। ऑलराउंडर अहमद दानियाल ने 8 गेंदों पर 22 रन की बरकरफ्तार इनिंग्स खेली। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल बांग्लादेश से होगा। भारत का गुरूर तैयारा दुबई एयर शो में तबाह तेज जमीन बोझ पायलट भी हलाक हो गया। तैयारा मुकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिरा। भारतीय मीडिया का कहना है हादसे का शिकार होने वाला तैयारा 2016 से सर्विस में मौजूद था। दहाइयों के दावे, चंद सेकंड में जमीन बोझ। $83 बिलियन दिफाई बजट की कारकर्दगी बेनकाब हो गई। हादसा भारतीय अस्करी निज़ाम की सवाल की अलामत बन गया। मुकामी सलाहियत के दावे अदारजाती कमजोरियां जाहिर कर गए। अमरीकी रिपोर्ट में भारतीय दिफाई खरीदारी में करप्शन और अदम शफाफियत की निशानदही भी हो चुकी। तैयारे में परवाज से कबल लीकेज और साख्ती मसाइल सामने आए। हुकाम ने तशहीद के लिए नकाइज के बावजूद तैयारा उड़ा दिया। तासुर को हकीकत पर तरजीह देने की भारतीय पॉलिसी बेनकाब। फौजी निशानात सामने दिखाने की कोशिश उल्टी पड़ गई। भारतीय तैयारा निज़ाम की बौसिदगी की याद दहानी बन गया। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही ने भारतीय करप्शन बेनकाब कर दी। दिफाई साजो सामान की खरीदारी में करप्शन और नकाइज सामने आए। भारतीय चीफ AP सिंह ने बदनवानी का पर्दाशा किया था। कहा दिफाई प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन पर अमल दरामद नाकाम हुआ। कई सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहिदे किए गए। नाकिस जहाज को एयर शो पर भेजना सरकार की हठधर्मी करार। 56 इंच की छाती का घमंड जमीन बोझ हो गया। KP में भारतीय स्पॉन्सर्ड 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 10 खवारिज हलाक। इस्माइल खान में ऑपरेशन में 3 खवारिज हलाक। खवारिज के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद। खवारिज मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। किसी भी दीगर भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। जंग का खतरा टला नहीं। मार पड़ने के बाद भारत प्रॉक्सी वार का सहारा ले रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा भारत अफगानिस्तान के जरिए हमें परेशान करना चाहता है। अमेरिका के हवाले से फील्ड मार्शल का किरदार बड़ा अहम रहा है। अफगानिस्तान के मामले पर हमें अपने दोस्त ममालिक का ख्याल है। चाहते हैं आम की कोशिश को मौका दिया जाए। बानू में दहशतगर्दों का अमन कमेटी के दफ्तर पर हमला। 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक अमन कमेटी के सरबराह कारी जलील के दफ्तर को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। मुल्क में कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। इंतखाबी मुहिम के लिए दिया गया मुकर्ररा वक्त ख़त्म। N18 हरिपुर में आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर हयूब, मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की इरम फातिमा का मुकाबला होगा। N96 फैसलाबाद 2 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद बिलाल बदर और आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर वसीर में मुकाबला होगा। N104 फैसलाबाद 10 में मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद और राना अदनान जावेद आज़ाद उम्मीदवार हैं। N129 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां मोहम्मद नुमान आज़ाद उम्मीदवार, अरसलान अहमद और बजाज खान न्याजी मद्दे मुकाबिल। ज़िमनी इंतखाबात के लिए फौज और सिविल आर्म फोर्सेज की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ड्यूटी के दौरान पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज के लिए ज़ाब्ते इखलाक जारी कर दिया। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक महफूज रसाई फराहम करना फोर्सेज की जिम्मेदारी होगी। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेज को स्टैंड बाय मोड में तैनात किया जाएगा। रेंजर्स को फौरी रद्दमल यूनिट्स के तौर पर तीसरी दिफाई पट में खदमात फराहम करने का इख्तियार दिया गया।
96 फैसलाबाद में ज़ाब्ते अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर ममलिकत दाखिला को नोटिस, 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। 24 नवंबर को तलब कर लिया। लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। वफाकी वज़ीर अवैस लखारी मावन खुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी। उधर PPA 116 फैसलाबाद में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर राना सनाउल्लाह को भी नोटिस। इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार को भी नोटिस जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने दोनों को 50,000 जुर्माना कर दिया। वज़ीर KP सुहेल आफरीदी की मुबैना धमकियों के खिलाफ नोटिस और नाअहली दरख्वास्त पर समाअत 25 नवंबर को होगी। वज़ीर आला KP ने इलेक्शन कमीशन में तलबी पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। 20 अफराद जमाहत मुतादिद जख्मी। के खानदान के 6 अफराद लुक़मा अजल बन गए। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर समेत 5 अफराद गिरफ्तार। 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरने वालों में 6 बच्चे, 2 खवातीन, 2 बुजुर्ग और फैक्ट्री मुलाजिम शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। कहा, कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। रोजगार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। बानी PTI के बहनों को मुलाकात से रोकना गैर अखलाकी, गैर इंसानी और अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खत। अदालत के अहकामात पर फौरी अमल दरामद और खवातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा, मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम अमल में लाया जाए। KP को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा। एहतजाज हमारा पहला ऑप्शन था और ना ही होगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की सीनियर एंकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जिन लोगों को यहाँ लाकर बसाया गया उन्हें वापस भेजा जाए। दहशतगर्दों से नरमी की गई तो ये सर पर सवार हो जाएंगे। मज़ीद कहा, ऑपरेशन के हवाले से मुकामी अफराद को ऑन बोर्ड लेने से एतमाद बहाल होगा। अफगानिस्तान से ताल्लुकात पर हमें भी एतमाद में लिया जाए। वफाक ने KP के 3000 अरब देने हैं, वो दिए जाएँ। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर मुसाबकती कमीशन का सख्त एक्शन। 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी। 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। CCP इंक्वायरी के मुताबिक लोगों वाली कॉपियाँ मार्केट से 280% तक महंगी पाई गईं। तलबा को महंगी नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। कंपटीशन कमीशन 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत-ए-हाल दीगर मुँह पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। अमीन जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान का कहना है कि कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। भारत से जब जंग हुई तो सब एक हो गए। जमात इस्लामी के 3 रोज़ा इज्तिमा से खिताब में कहा, मुल्क में अमन व इंसाफ का निज़ाम लाएंगे, महरूमों और मजबूरों की आवाज़ बनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है, सैलाब आने से पहले पेश के इक़दाम ज़रूरी हैं। पानी के हरगून के बहाव के बचाव पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में सॉल्ट वैली में सरमायाकारी के लिए बिला सूद कर्जे देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, चाहते हैं हर मरीज को इंसुलिन घर पर मिले, लाइन में ना लगना पड़े।
ग्रीन लाइन बस मंसूबे की बहाली और तोसी के हवाले से अहम पेशरफ्त। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से वफाकी हुकूमती तर्जुमान बैरिस्टर राजा अंसारी और वफ्द की मुलाकात। मंसूबे के काम आइंदा 1 साल में मुकम्मल करने की यकीन दहानी। ग्रीन लाइन में 3 नए सेशन शामिल करने का फैसला। नुमाइश शुरंगी तक म्यूनसिपल पार्क ट्रैक 1.8 किलोमीटर तवील होगा। पंजाब हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। क्रशिंग ताखीर पर 10 शुगर मिल्स को शोकॉज नोटिस। केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शुगर मिल्स ने 15 नवंबर को क्रशिंग शुरू नहीं की। किसान गन्ने से लदी ट्रॉलियां लेकर बाहर मुंतजिर रहे। लंदन से इस्लामाबाद आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज़ में तकनीकी खराबी। तैयारा 6 घंटे से गेट विक एयरपोर्ट पर खड़ा है। ज़रा के मुताबिक तैयारे में 350 से ज़ायद पाकिस्तानी मुसाफिर मौजूद। मुसाफिरों को तैयारे से उतरने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पेशावर में हवाई फायरिंग ने दूल्हे को हवालात पहुंचा दिया। थाना इनकलाब के हदूद में दूल्हे के दोस्तों ने हवाई फायरिंग की। पुलिस का कहना है पेशावर मर्दान 4 सदा में कुछ अरसे के दौरान 17 दूल्हे गिरफ्तार हुए। बरतानिया में मुस्तकिल क़याम की मुद्दत 10 बरस कर दी जाएगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है नए मुजव्वज़ा कवायद का इतलाक 2021 के बाद 20 लाख अफराद पर भी होगा। मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हुआ, उन्हें लेवल की अंग्रेजी आनी चाहिए। स्पेशल ओलंपिक्स विंटर गेम्स इटली 2025 खिलाड़ियों के एहसास में पुरवकार तकरीब। इस्लामाबाद के निजी होटल में खिलाड़ियों को कैश इनामात दिए गए। मेहमान ख़ुसूसी स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान चेयरपर्सन रौनक लखानी थी। रौनक लखानी का कहना है खिलाड़ी हमारे हीरोज़ हैं। वफाकी और सिंध की हुकूमत ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। ताउन जारी रहा तो ये कौमी हीरोज़ मज़ीद मेडल्स मुल्क के नाम करेंगे। नेशन सीरीज का तीसरा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन आज होगा। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। नेट प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। PSL की फातह टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एक्स पर पैगाम। कहा रनर अप टीम को $3 लाख मिलेंगे। 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी 2026 को होगी। और जानवरों की दुनिया को समझने के लिए साइंसदानों ने मस्नूई ज़हानत का सहारा ले लिया। एडवेंचर से भरपूर एनिमेटेड फिल्म हुपर्स का ट्रेलर जारी।